सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। आगे देखते हैं। सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो पूरे भारत में फैले हुए थे और पूरे अखंड भारत में फैले हुए थे। अखंड भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आ जाता है, ठीक है। तो इन अभिलेखों को इकट्ठा किया गया था। किसने किया था? फैन थेलर ने किया था इनको इकट्ठा। फैन थेलर ने इनको इकट्ठा किया था, मगर वो उसको पढ़ नहीं पाया था। तो पढ़ने के लिए प्रिंसेप को बुलाया था, तो प्रिंसेप ने पढ़ा था इनको। अब देखते हैं अशोक के 14 अभिलेखों के बारे में, और उनके जो छोटे अभिलेख हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अशोक का जो पहला अभिलेख था उसके अंदर अहिंसा की चर्चा थी। अशोक का जो पहला अभिलेख था उसमें अहिंसा की चर्चा थी और पशु हत्या पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। अशोक ने पशु हत्या को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था कि पशु हत्या नहीं की जाएगी। दूसरा अभिलेख था, उसमें लिखा हुआ था चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ था दूसरे अभिलेख के अंदर कि पशुओं की चिकित्सा भी होनी चाहिए। पशु की जो चिकित्सा करता है उसको वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। और एक चीज और लिखी थी दूसरे अभिलेख के अंदर, दक्षिण भारत की चर्चा थी। सबसे लास्ट में जो था चेर था, पांड था और चोल था। तो दक्षिण भारत में चेर और चोल पांड की चर्चा थी, मगर चेर और पांड राज्य की चर्चा थी, चोल राज्य की चर्चा नहीं थी, ठीक है। चेर को केरल पुत्र कहते थे और पांड को सतीय पुत्र कहते थे, सतीय पुत्र। तीसरा देखते हैं। तीसरे अभिलेख के अंदर सम्राट अशोक ने अपने 3 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कौन थे अधिकारी वो तीनों? एक था राजुक, एक था नियुक्तक और प्रदेशक। राजुक का मतलब आज का जो डीएम होता है उसके समान ही होता था उस समय का राजुक का मतलब ये होता था कि अगर कोई जनता अच्छा काम करती है तो उसे इनाम दिया जाए, और अगर कोई बुरा काम करता है तो उसे दंड दिया जाए, ठीक है। तीसरे के बाद चौथा देखते हैं। चौथे अभिलेख में सम्राट अशोक ने लिखा था भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष की स्थापना कर दी थी। भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति को त्याग कर दिया था और लोगों की सेवा करने का काम उन्होंने चालू कर दिया था धम्म घोष में। मतलब धम्म घोष का मतलब यही होता है इंसानियत, मानवता, ठीक है। सबकी सेवा करो, ब्राह्मणों को दान दो, किसी को दुखी मत करो किसी को, ठीक है ना। गरीबों का सम्मान करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, ये सारी बातें आती थी उसमें। और इसमें क्या होता था? सबका सम्मान करना उन्होंने बताया था, और स्वयं नियंत्रण की बात भी इसमें कही गई थी, ठीक है। पांचवा देखें, अगर अपन पांचवा अभिलेख देखते हैं सम्राट अशोक का, तो 5वें अभिलेख के अंदर सम्राट अशोक ने क्या कहा था? 5वें अभिलेख में धम्म महामात्र की बात कही थी। मतलब कि अधिकारी लोगों को नियुक्त किया था और देखा कि लोगों का जीवन कैसा है, लोगों का जीवन अच्छे से लोग जी रहे हैं कि नहीं। ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था कि जाओ आप देखो लोगों का जीवन जो है सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। किसमें? 5 में, धम्म महामात्र में। और 6वां अभिलेख अशोक का 6वां अभिलेख, जिसमें लिखा था जन कल्याण के लिए अधिकारी जो होते वो सम्राट अशोक से मिल सकते थे। जन कल्याण के लिए अशोक के जो अधिकारी होते थे वो सम्राट अशोक से मिल सकते थे। इसी की फोटोकॉपी कर लिया जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर ने क्या करा था? न्याय की जंजीर बंधवाई थी, और जब भी किसी को न्याय चाहिए होता था उस जंजीर को आकर के खींच दो तो फिर उसको न्याय मिलता था। तो जहांगीर ने ये फोटोकॉपी की थी, ठीक है ना। तो 6वें अभिलेख में क्या कहा था?
जन कल्याण के लिए अधिकारी सम्राट अशोक से मिल सकते थे 6वें में। अब देखते हैं 7वें के अंदर बात करी थी समन्वय की, 7 से 7 से समन्वय। 7वें में है समन्वय की बात की है कि सभी धर्मों के साथ समन्वय को स्थापित किया जाए, सभी धर्मों का सम्मान करे, जिस धर्म को मानना है उसे माने, ठीक है, किसी धर्म की बुराई ना करें, सभी धर्मों का आदर सम्मान करें। ये 7वें में था। और जो 7वां अभिलेख था ये सबसे बड़ा अभिलेख था। 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख था। 8वें के अंदर धम्म या बात कही गई थी। 8वें के अंदर धम्म यात्रा की बात कही गई थी। धम्म यात्रा का मतलब वही होता है इंसानियत, मानवता, लोगों की सेवा करना, ब्राह्मणों को दान देना, पशु हत्या ना करना, अहिंसावादी बनना, ये सारी चीज़ें होती थी। 9वें के अंदर जो था छोटे छोटे त्योहार होते थे उस पर प्रतिबंध लगाने की बात लिखी हुई है 9वें अभिलेख के अंदर, सम्राट अशोक के 9वें अभिलेख के अंदर। और सम्राट अशोक का 10वां अभिलेख है, उसमें धम्म का महत्व बताया गया है, धम्म का महत्व बताया गया है, ठीक है। 11वां अभिलेख, सम्राट अशोक का 11वां अभिलेख, जिसके अंदर जो है सम्राट अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को परेशान ना करे, ठीक है। ये किसमें लिखा है? 11वें अभिलेख में लिखा है। 12वें अभिलेख में लिखा है स्त्री महामात्र की बात कही गई है, मतलब स्त्रियों का भी आदर सम्मान करना है, उनके हितों की रक्षा करनी है। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। 13वां अभिलेख में क्या है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध मैंने आपको पढ़ा दिया है। और 14 जो है, 14 तो कोई काम का ही नहीं। 14 के अंदर सम्राट अशोक ने ये लिख दिया है कि अगर किसी अभिलेख के अंदर कोई बात गलत लिखी है तो उसके लिए सम्राट अशोक जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, जो लेखक है, जो पत्थर की खुदाई करता है वो जिम्मेदार है। तो ये 14 अभिलेखों की बात अपन ने यहाँ पर पूरी कर ली है। अब देखते हैं सम्राट अशोक के छोटे वाले अभिलेखों की बात करते हैं। तो पहला अभिलेख देखते हैं रोमन देवी, छोटा अभिलेख में रोमन देवी अभिलेख। इसके अंदर आर्थिक क्रियाकलाप की बात कही गई है और ये सबसे छोटा अभिलेख है। कौशाम्बी अभिलेख सम्राट अशोक की पत्नी ने लिखवाया था, जिसका नाम क्या था? कारुवाकी। इसमें किसकी चर्चा थी? इसमें चर्चा थी युद्ध नीति त्यागने की, युद्ध नीति को त्यागने की चर्चा थी, भैरी घोष को त्यागने की चर्चा थी। फिर तीसरा देखते हैं टोपरा अभियान। और जो टोपरा जो है कहाँ पर है? टोपरा ये हरियाणा में है। और मेरठ अभिलेख कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और इन दोनों को दिल्ली ले गया था एक राजा, दिल्ली लेकर के आ गया था फिरोज शाह तुगलक ये राजा था। वो इन अभिलेखों को कहाँ लेके चले गया था? दिल्ली लेकर के चले गया था, टोपरा अभिलेख को और मेरठ अभिलेख को। फिर आएगा एक 3 अभिलेख बिहार में थे, रामपुरवा अभिलेख, लोरिया नंदन अभिलेख और लोरिया अरेराज अभिलेख। ये तीनों अभिलेख कहाँ के थे? ये तीनों अभिलेख जो थे वो थे भैया बिहार के। कलिंग का अभिलेख जो था उसमें क्या लिखा था? कलिंग अभिलेख में लिखा था विश्व शांति की चर्चा थी और वहीं यहाँ के सम्राट अशोक ने तबाही मचाई थी और वहीं उसका हृदय परिवर्तन भी वहीं पर हुआ था कलिंग युद्ध में। तो इसमें विश्व शांति की बात लिखी थी। उसमें कहा गया था कि संसार के सारे लोग एक मेरे पुत्र के समान हैं। जैसे एक माँ अपने पुत्र को धाय माँ के हवाले सौंप देती है और वो स्वतंत्र हो जाती है, वैसे ही मैं सब लोगों को जो उसका अधिकारी था राजू, उसके हाथों में सौंप करके वो स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था तो वो तो अपनी पूजा पाठ में लगा हुआ था। तो सारे लोगों को राजूक नामक अधिकारियों के हवाले कर दिया था और कहा था कि जो लोग अपराध करते हैं उसे सजा दो और जो लोग अच्छा काम करते हैं उसे इनाम दो, ठीक है। अच्छा, अशोक के धम्म यात्रा की जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक के धर्म यात्रा की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुस्तक से मिलती है, राहुलोबाद सूत्र पुस्तक का नाम है, जिससे अशोक के धम्म यात्रा की जानकारी मिलती है। अगला वीडियो कल बनाया जाएगा। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद,